तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। और यह भी क्वेश्चन पूरा सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। और इसमें आप लोग सब देख रहे होंगे कि कितना आप लोग को गुना गुना लग रहा है, लेकिन पूरा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। बस आप लोग को वीडियो को लास्ट तक देखना है, तब जाके आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो उसका वीडियो जाके देख लीजिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग ये वाला मतलब क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन को ये पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है 6 नंबर की व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13 और फिर यहाँ पे क्या है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने में 3 गुना में 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यहाँ पे पूछ रहा है कि भाज्य संख्या ये सब क्यों है। तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले ये यहाँ पे हल लिख लेते हैं और मान लेते हैं ए। मान लेंगे क्या, माना कि ए बराबर हम लोग क्या मानेंगे, तो यहाँ पे मान लेंगे ये वाला ऊपर वाला जो है 7 गुने में 11 गुने में 13 और प्लस में 13, इसको हम लोग ए मान लिए। तो अब नीचे वाले को बी मानेंगे, लेकिन बी वाला स्टेप बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ए वाला को करना होगा। तो ए मान लिए। अब यहाँ पे आइए, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें से देखेंगे कि जो नंबर बहुत बार है उसको कॉमन ले लेंगे, यानी कि मतलब उसको एक कॉमन लेने का मतलब समझते हैं ना, भाग दे देना। तो यहाँ पे जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि 13 2 बार है, तो 13 को अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये एक बार निकल के आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे बचेगा जो अंदर में, उसको सिंपल है लिख देना। तो यहाँ पे ये लिख देते हैं 7 गुना 11 और यहाँ पे फिर तो एक 13 आ ही गया यहाँ पे, तो गुना में 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे भी 13 एकम 13 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग कि जो जो 13 से कट गया उसी को सिर्फ कटाए हैं, और ये 11 नहीं कटा 7 नहीं कटा, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ऐसे ही लिख देना है। इतना तक क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 13 है तो 13 लिख देंगे। फिर यहाँ पे इसको ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, 11 सत्ते हो गया 77, तो 77 और 77 गुना 1 करेंगे तो 77 ही रहेगा। फिर प्लस में 1 है तो प्लस में 1 कर देंगे। और यहाँ पे आइए, अब आगे ये स्टेप आप लोग को बहुत ध्यान से समझना है। ये स्टेप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 77 है और प्लस में 1 है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को जो है यहाँ पे मान के चलिए 77 है, तो कभी भी जोड़ के सम संख्या ही लाना है। सम संख्या समझते हैं ना, कि लास्ट में सम संख्या होना चाहिए जोड़ने के बाद। जैसे इस एक को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 77 है तो 78 हो जाएगा। अगर मान के चलिए यहाँ पे 78 रहता तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है 78 है, तो वो सम संख्या है ही। 78 क्या है, सम संख्या, लास्ट में 8 है तो है ही। और एक जोड़ देते तो ये क्या कितना हो जाता 79, और 79 जैसे लेते तो ये विषम संख्या हो जाता, होता कि नहीं। तो 79 होता तो हम लोग को एक जोड़ते ही नहीं, एक को छोड़ देते, तो वो दूसरे स्टेप में आप लोग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा स्टेप में नहीं जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए 77 एक जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। और जोड़े क्यों, क्योंकि हम लोग को सम संख्या लाना है। तो यहाँ पे 78 कर दिए, क्या किए 78, और ये ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो आइए यहाँ पे डायरेक्ट गुना ही दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से, यहाँ तो क्लियर हो गया ना कि एक को कब जोड़ेंगे, जब सम संख्या न पूरे तब। और जब सम संख्या पहले से अगर रहेगा यहाँ पे, तो एक को नहीं जोड़ना है, छोड़ देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप लोग क्या, गुना नहीं करना है। यहाँ पे 78 गुना 13 नहीं करना है, 78 का जो है फैक्टर कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। यानी कि यहाँ पे इसको हम लोग फैक्टर करेंगे 2 से, तो 2 तिहाई 6, फिर एक आएगा इधर तो 2 नमा 18। फिर यहाँ पे आइए 3 को 3 से करते हैं, तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। फिर यहाँ पे 13 से कर देंगे तो 13 एकम 13। फैक्टर कर देना है, गुना नहीं करना है। ठीक है, जो जोड़ के यहाँ पे आए उसको फैक्टर कर देना है, उसको अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो कि जो जो अब गुणनखंड आया ना, गुणनफल, उसको लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 गुना में कितना है 2, फिर गुना में 3 गुना में 13 है ना, 2 3 13, और लिख दिए यहाँ पे। अब इतना लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए, क्योंकि हम लोग ए माने हैं तो ए लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग दोस्तों लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों का, क्या लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों का गुणनखंडों गुणनखंडों का गुणनफल है, गुणनफल है, गुणनफल है, इसीलिए भाज्य
इसीलिए क्या है, तो भाज्य है। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड, ये जो हम लोग किए ना 78 को, तो इसको आप लोग को रफ में करना है, इसमें नहीं करना है, ठीक है। इसको रफ में कर लीजिएगा कहीं कॉपी में, और उसके बाद इसका गुणनफल अगर आए, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि 78 है, तो इसका इतना सारा गुणनफल आया है 2 3 13, तब जाके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है ना, तो गुणनफल है लिख देंगे, इसीलिए क्या है, तो भाज्य संख्या है, या फिर डायरेक्ट इसीलिए भाज्य भी है लिख सकते हैं। और इसका ए बराबर आंसर आ गया। लेकिन अब हम लोग को इस वाले को भी सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आप लोग को बी वाला बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जो है ये वाले स्टेप को सॉल्व करते हैं, ये तो हमारा ऑलरेडी हो गया है, अब इस वाले को करते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको ए माने थे तो इसको यहाँ पे बी मान लेंगे, और बी बराबर यहाँ पे जितना है इसको लिख देना है, कितना है, तो 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3, फिर गुना में 2, फिर गुना में 1, और फिर प्लस में कितना है, तो 5 है। अब इसको क्या करेंगे, तो इसमें से देखेंगे जो ज्यादा बार नंबर है उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कौन ज्यादा बार है, तो यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 6 नहीं है, उसके बाद 5, 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, उसके बाद और कोई नंबर तो सेम है ही नहीं, तो 5 को ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे जब 5 को कॉमन लेंगे और जो बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए 7 गुने में, फिर 6 गुने में, 5 एकम 5 हो जाएगा तो 5, फिर गुने में 4, फिर गुने में 3, फिर यहाँ पे गुने में 2, फिर यहाँ पे गुना में 1, और प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे 5 एकम 5 कट जाएगा, यानी 5 से 5 कट गया तो उसको 1 लिख देंगे, यानी कि एक बार में कटा तो 1 लिख देंगे, और जो नहीं कटा उसको वैसे ही लिख दिए। क्लियर हो गया इतना तक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है तो 5, फिर ब्रैकेट, यहाँ पे इन सारे को गुना कर लेना है, तो गुना करने पर कितना आएगा, देखिए 7 पचे 35, 7 चौके हो गया 42, तो यहाँ पे पहले 42 को लिख दिए, फिर यहाँ पे देखिए 4 तिहाई 12, 12 दूनी हो गया 24, और 24 गुना 1 करेंगे तो उतना ही होगा। अब जोड़ वाले को जोड़ना नहीं है, अभी जोड़ वाले को उधर ही रहने देना है, तो 24 है तो 24 लिख देंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे देखिए 8, 6 4 10 के 0, हाथ में बचा 1, 8 1 9 1 10, 1008 आ गया, कितना आ गया, 1008, और प्लस का 1 है तो प्लस का 1 रख दिए। अब मैंने आप लोग को यहाँ पे क्या बोला था, आप लोग ध्यान से देखिए कि जब ऑलरेडी पहले से सम संख्या हो, यहाँ पे लास्ट में 8 है तो सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं, जिसका जोड़ा लगता है 2 4 6 8 10, ये सब सम नंबर है। और विषम नंबर है, जैसे 1 3 5 7, जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको विषम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है 8 जो है ये सम नंबर है, तो 1008 जो है सम संख्या है, तो इसमें 1 को हम लोग क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 हो जाएगा तो ये हो जाएगा विषम संख्या, तो विषम संख्या हम लोग को करना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इतना ही रहने देंगे, क्या कितना रहने देंगे, तो 5 गुना में 1008 ही रहने देंगे, इसको 1 को नहीं जोड़ेंगे। 1 को अगर आप लोग जोड़ देते हैं तो 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस 1 को आप भूल जाइए, छोड़ दीजिए उसको। अभी इस 1000 गुना 8 को 5 में नहीं करना है, 1008 का क्या करना है, फैक्टर कर लेना है। फैक्टर का मतलब अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। अब यहाँ पे ये 2 से घटाते हैं, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है तो सम संख्या से ही लगाएंगे। 2 पंचे 10, 0, 2 चौके 8, फिर यहाँ पे 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छौके 12, 12 कैसे हुआ, यहाँ पे 2 दूनी 4 हुआ तो 1 बचा तो 1 इधर आएगा तो 12 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग गुणनखंड नहीं जानते हैं तो जो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं 2, फिर यहाँ पे 2 छौके 12, 2 तिहाई 6, फिर यहाँ पे इसको 3 से कटाते हैं, लास्ट में 3 है तो 3 से कटा लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर यहाँ पे आइए 3 से ही कटाएंगे, 3 सते 21, 7 एकम 7। अब इन सारे गुणनफल को हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है, तो लिखेंगे 5 गुना में कितना है, 1 2 3 4, 4 तो 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, फिर गुना में 3 कितना है, तो 1 2 है, 1 2 और 7 एक बार है तो एक बार लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले तो बराबर दे देना है, और यहाँ पे गुणनफल आ गया, सॉरी बराबर नहीं, अब तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है। क्या लिखेंगे कि बी, क्या लिखेंगे, बी अभाज्य अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। क्या है, गुणनफल। ये सब जो आप लोग अभी निकाले इसको गुणनफल बोलते हैं, तो गुणनफल लिख के और यही लिख देना है डायरेक्ट, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, इसीलिए 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 भाज्य
संख्या, संख्या लिख दीजिएगा, उसमें भी पहला वाला में छूट गया है, लिख दीजिएगा, इसीलिए भाज्य संख्या है। और ये हो गया हमारा प्रूव्ड, इसको हम लोग बोलते हैं आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो बस यही 2 स्टेप निकालना था। मान के चलिए एक स्टेप और रहता तो एक स्टेप और निकालते, सी निकाल लेते। सेम वही मतलब प्रक्रिया है, सेम वही आप लोग करना है जो आप लोग फर्स्ट में किए थे। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग को यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से और सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप हमसे जुड़ सके और आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।